जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। देखो, पहली बात तो नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब न्यू ईयर जो होता है ना, इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ डेट, ऐसा बोलते हैं ना, जस्ट अ चेंज ऑफ डेट है। बट कई बार ये कुछ ओकेजन्स होते हैं जहां पर आप कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बोलते हो। अब आपने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लिया होगा। मैंने आपको एक मैसेज भी करा था कि इस साल एक ऐसा रेजोल्यूशन ले लेना कि अपना 100% देंगे, कोई ना कोई नौकरी इस बार लेके अपने आप को फिट कर देंगे। ऐसा एक रेजोल्यूशन अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। बाकी और तो बहुत सारे रेजोल्यूशन है, मैंने भी एक आधा लिया है, कुछ सोचा है करने के लिए, बट होगा नहीं होगा वो टाइम डिसाइड करेगा। तो अब हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। आपको मैं आइडिया दूंगा, चाहे आप जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट हो या टेस्ट देने के लिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के बच्चे आए हो। तो ये जेकेपीएसआई का जो सीबीटी एग्जाम्स हुए थे वहां के क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा कंप्यूटर का कैसे पढ़ना है और जेकेएसएसबी कहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं, और जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, हाई कोर्ट वाले, वो अपने आप को यहाँ पे टेस्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी जेकेपीएसआई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद मेरा फोकस जो है वो मैथ और रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें आपका जो एलिमेंट्री मैथ्स भी है 9th-10th वाला, उसमें मैं एम्फेसाइज करूंगा। अब ज्यादा क्लासेस में उन्हीं पे फोकस करूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन को पहले खुद भी ट्राई करना, सिर्फ सुनना नहीं है, आपने खुद भी करना है। पहला क्वेश्चन कहता है, हेल्प मीनू इज ओरिजिनली अवेलेबल बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कीज। तो कौन सी की दबाने से, मतलब शॉर्टकट की का क्वेश्चन है, कौन सी की प्रेस करने से हमारे पास हेल्प मीनू ओपन होता है, ठीक है। R+H, F1, F8 या ऑल ऑफ दिस, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप शॉर्टकट कीज पढ़ते हो तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज अगर आपने याद करनी है तो वो फंक्शनल कीज याद करनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था ऑप्शन बी F1। देखो F1 जब भी हम प्रेस करते हैं, F1 प्रेस करने की वजह से हेल्प स्क्रीन जो है ओपन हो जाती है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग में यही होता है, ठीक है। F1 किसके लिए यूज किया जाती है? हेल्प के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कुछ फंडामेंटल जो हमारे पास फंक्शनल कीज है, उनके बारे में आपने याद रखना है। F1 से लेके F12 तक आपको पता है जो फंक्शनल कीज है हमारी। फंक्शनल कीज में F1 तो आपको समझ आ गया कि हेल्प के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है F2 किसके लिए यूज होता है। देखो F2 जो फंक्शनल की है वो यूज होती है रीनेम करने के लिए। अगर आपके पास कोई फाइल है या कोई फोल्डर है, उसका अगर आपको रीनेम करना है, उसका नाम चेंज करना है, ठीक है, तो F1 F2 के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं? रीनेम करने के लिए। याद कर लो, F2 रीनेम, F1 हेल्प से F2 रीनेम अ फाइल या फोल्डर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया बाकी सब में, बट एक्सेल में खास करके ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब एग्जाम में मुश्किल बनाने के लिए पूछता है कि F2 का एक्सेल में किस लिए यूज किया जाता है। तो F2 एक्सेल में यूज होता है, कोई भी एक्टिव सेल है उसको अगर आपने एडिट करना हो ना, एडिट करने के लिए एक्टिव सेल को आप F2 का यूज करते हो, ठीक है। इसमें एक्सेल में, एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में F2 क्या करता है? एडिट करता है एक्टिव सेल में। एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में रोज कॉलम्स होते हैं, और जो जिस कॉलम जिस मतलब सेल पे आप काम कर रहे होते हो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। इसको अगर आपने एडिट करना है तो आप F2 का यूज करोगे। ऐसे F2 का बाकी जगहों में फंक्शन है रीनेम, बट एक्सेल में F2 एडिट करता है एक्टिव सेल को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पूछा और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। F3 किसके लिए यूज होता है? अगर आपको सर्च फीचर खोलना है, F3 किसके, अगर आपको सर्च करना है कोई चीज, तो सर्च फीचर खोलने के लिए आप F3 का यूज करते हो। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F2 एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए। सर आप इतना क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करूंगा मैं। अब F4 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड वगैरह के लिए यूज होता है, बट एग्जाम में पूछेगा Alt+F4 क्यों यूज होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ये है, Alt+F4 कहां पर यूज होता है? अगर आपको किसी एक्टिव विंडो को क्लोज करना हो, तो क्लोज करने के लिए एक्टिव विंडो को आप Alt+F4 का यूज करते हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको रट लेना। Alt+F4 कहां पर यूज होता है? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए। क्लियर? F5 कहां पर यूज होता है? F5 यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए, किसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे आप इंटरनेट में रिफ्रेश करते हो, रीलोड करने के लिए आप F5 का यूज करते हो। F5 याद करोगे, रिफ्रेश या रीलोड। बट आपको ना स्पेशली पूछेगा कि पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में, जहां पर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, पावर पॉइंट में F5 कहां पर यूज होता है? तो पावर पॉइंट में F5 यूज होता है अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना हो फर्स्ट स्लाइड से। अगर देखो, डिफरेंट पावर पॉइंट में डिफरेंट व्यूज होते हैं, उसमें एक होता है स्लाइड शो व्यू। तो अगर आपने स्लाइड शो व्यू स्टार्ट करना है, स्लाइड शो व्यू स्टार्ट करना है फर्स्ट स्लाइड से, स्लाइड शो स्टार्ट करना है फ्रॉम
फर्स्ट स्लाइड, तो आप किसका यूज करोगे, F5 यूज करोगे। तो अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना हो करंट स्लाइड से तो किसका यूज करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बहुत कंफ्यूज कर, देखो ये चीजें एग्जाम में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, मेरा यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यूज बताने का नहीं है, मैं आपको चीजें याद भी करवा रहा हूँ। सबसे पहले F1 देख लिया हेल्प, F2 देख लिया रीनेम, बट एक्सेल में F2 यूज होता है एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 फाइंड के लिए, बट Alt प्लस F4 पूछता है तो Alt प्लस F4 यूज होता है एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, रीलोड करने के लिए, बट पावर पॉइंट में F5 का यूज होता है स्लाइड शो को फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कहां पहुंच गए, F5 तक पहुंच गए। उसके बाद पूछता है F7 पूछता है एग्जाम में, F7 किसके लिए यूज होता है, स्पेल चेक करने के लिए, मतलब स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पूछता है F11, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे F11 कहां पर यूज होता है। दिस इज क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल कीज थी वो मैंने आपको बता दी, ये आप देख लो एक बार, और फंक्शनल कीज देख के जाना, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, बताओ इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब जो इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाएगा सिस्टम में, आउटपुट जो इंफॉर्मेशन को बाहर दिखाएगा। इनपुट दिखाना, टच पैड, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, 3D प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंट देता है तो आउटपुट देता है, मॉनिटर पे हमें दिखता है तो आउटपुट है, प्रोजेक्टर में भी दिखता है, प्रोजेक्ट करते हैं चीज, तो ये सब आउटपुट है। तो इसका आंसर इनपुट पूछा तो टच पैड इज द इनपुट डिवाइस। आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट, ये तो आप किसी भी एग्जाम जहां पर कंप्यूटर आया यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस बता देता हूं, जैसे अगर पूछे, यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछता है, जैसे ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। फिर आपने सुना होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट जो है आपकी, ठीक है, बार कोड रीडर, BCR जो है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर एग्जाम में आपको ट्रैक बॉल बोल देगा, ट्रैक बॉल इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। फिर आपका जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक है, सर आपने कीबोर्ड और माउस नहीं बताया, भाई वो तो आप सबको पता है बट कंफ्यूजन इनमें होती है, जॉयस्टिक है। फिर स्कैनर भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये भी एग्जाम में पूछता है। फिर कीबोर्ड माउस आपको पता है, फिर वेब कैम भी एक तरह का इनपुट डिवाइस, तो याद कर लेना, ग्राफिक टैबलेट हो गया, OCR हो गया, MICR आ गया, OMR हो गया, BCR हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैम, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं, ये आप याद करके जाओगे, ठीक है। अभी तक क्या सीखा हमने, अभी तक ये सीखा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने आपको ये चीज भी बताई कि आपकी शॉर्टकट कीज में से क्वेश्चंस आएंगे जैसे ऊपर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। डैश इज यूज्ड टू मीन दैट द कॉपी ऑफ द मेमो विल गो टू द पर्सन मेंशन, मतलब जिस जिस पर्सन के पास कॉपी जाएगी उन सब, मतलब जो जो नाम मेंशन होंगे उन सब के पास कॉपी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो है डैश गोज टू अ पर्सन विच में नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व बट हु शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो कुछ नहीं है, अब जब भी हम ईमेल भेजते हैं ना तो दो चीजें होती हैं, एक तो ईमेल जाती है एज कार्बन कॉपी, एक जाती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। एक होता है BCC, एक होता है CC। जब आप इसको कंसेप्ट समझोगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कार्बन CC पहली बार फुल फॉर्म, ईमेल जब आप सेंड करते हो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या, कार्बन कॉपी, और BCC इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में पता क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल भेजी ना, कार्बन कॉपी में जब मैं ईमेल भेजता हूं तो जो जो ईमेल, जिन जिन को ईमेल जाएगी ना वो सबको दिखा, फॉर एग्जांपल मेरे को दिखेगा, ध्यान से सुनो, मेरे को दिखेगा कि A को जा रही है, B को जा रही है, C को जा रही है, मान लेते हैं मैं D हूं, ठीक है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये कॉपी A को भी जा रही है, A पर्सन को भी जा रही है, B को भी जा रही है और C को भी जा रही है, मुझे पता चल जाएगा। तो जब ऐसे भेजते हैं दैट इज नोन एज कार्बन कॉपी। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है कि आपको नहीं पता चलता कि किस किस और बंदे को जा रही है ईमेल, ठीक है, आपको उनको नाम या ईमेल आईडीज नहीं पता चलेंगी, उस केस में हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपने ऑफिस में मेल वगैरह का देखा होगा, अगर सपोज करो 10 जगहों में मेल्स जा रही हैं बट उन 10 का आपको नहीं पता कि किस किस को जा रही है, दैट इज नोन एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर सबकी ईमेल आईडी सामने दिख रही है कि जो ईमेल मुझे आई वो इन 10 लोगों को और गई है, दैट इज नोन एज कार्बन कॉपी। तो इसका बताओ क्या आंसर है, देखो पहले वाला ऑप्शन देखो, डैश इज यूज्ड टू मीन दैट द कॉपी ऑफ द मेमो विल गो टू द पर्सन मेंशन, तो जो पर्सन मेंशन है उनको कॉपी जा रही है, इसका मतलब ये तो कार्बन कॉपी वाला केस है। और दूसरा क्या होगा फिर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, पहला कार्बन कॉपी, दूसरा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सिंपली मैंने आपको बता दिया
कार्बन कॉपी में जिन जिन को ईमेल जाती है उन सबका मेंशन होता है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उनके नाम, उनकी ईमेल मेंशन नहीं होती वहां पर, बट उनको भी जाती है, तो दैट इज नोन एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब अंधा, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस किस को और जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड टू प्रिंट द इमेज। ठीक है, प्रिंटर की रेजोल्यूशन किसके थ्रू मेजर होती है, डीपीआई के, डॉट पर इंच, डीपीआईएस, एमआईपीएस या एमआईसीपी? बताओ प्रिंटर की रेजोल्यूशन किस पे मेजर होती है। देखो प्रिंटर की रेजोल्यूशन पूछ लेता है, एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, मॉनिटर की रेजोल्यूशन पूछ लेता है, तो इन दो की रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। तो पहले भी तो बताओ प्रिंटर की रेजोल्यूशन किस में मेजर होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉट्स पर इंच। याद कर लेना, प्रिंटर की रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच में मेजर होती है। अगर मॉनिटर की रेजोल्यूशन पूछे तो वो पीपीआई में मेजर होती है, पिक्सल पर इंच। किसमें, पिक्सल पर इंच, किसकी, मॉनिटर की रेजोल्यूशन। बट सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है एमआईपीएस में, ये जो ऑप्शन सी में है ना एमआईपीएस, इसमें कंफ्यूज होता है। एमआईपीएस की पहली बात तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। आपका जो सीपीयू है ना उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, वो एमआईपीएस में मेजर होती है। ये चीजें एग्जाम में पूछता है कि किसकी स्पीड किस में मेजर होती है। तो सबसे पहली बात, रेजोल्यूशन प्रिंटर की पूछे तो डॉट्स पर इंच में, मॉनिटर की रेजोल्यूशन पूछे तो पिक्सल पर इंच में, और अगर पूछे किसी सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मेजर होती है तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में एमआईपीएस में मेजर होती है। ये चीज आप याद करोगे, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू एमआईपीएस में मेजर होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। देखो ये एक पढ़ाने का वे है कि आपको एक चीज के साथ साथ और जो चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है वो कवर हो जाए, और यहां से आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि किस तरह की चीजें कहां पर आपको इंफेसाइज करना है, किस पोर्शन पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है, अब देखो हर एक पोर्शन की, जितने भी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं, आपके हर एक पोर्शन की कहां से कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। अगर आपको कंप्यूटर प्रिपेयर करना है, सिंपली एक अरिहंत की बुक से आप कंप्यूटर कर लो, प्लस आप एमसीक्यूज वगैरह लगा लो, और जो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग लग रहे हैं उनको गूगल वगैरह में देख लो, उनके पीवाईक्यूज लगा लो डिफरेंट एग्जाम के, जैसे एसएससी और जेके एसएसबी के, तो आपका काम बन जाएगा। कंप्यूटर में इतना ही करना है। अब इसके बाद कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट है, उसके लेक्चर सारे लगा लो, आपका काम बन जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बाकी रही जो मैथ्स वगैरह की बात, तो वो हम आज कल के बाद मैं आपको मैथ्स पे ही इंफेसाइज करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस किस दिन कौन सा होगा। एक दिन हम पहले मैथ्स का इन डेप्थ सिलेबस डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। तो किसको बोला जाता है रीड राइट मेमोरी। देखो फॉर एग्जाम्पल रीड राइट मेमोरी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकता हूं और इसको चेंज भी कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा रीड और राइट वाला केस। मतलब इस पे मैं लिख भी सकता हूं और इसको पढ़ भी सकता हूं। और एक होती है जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये पूछा कि इनमें से कौन सी रीड राइट मैप है, मतलब आप उसको पढ़ भी सकते हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। रोम रीड ऑनली मैप, इसका नाम ही है रीड ऑनली मेमोरी, इसका मतलब आप इसको सिर्फ रीड ही कर सकते हो, आप इसको राइट नहीं कर सकते। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म पूछ रहे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये चीजें आपको आती हैं बट मुझे बताना है ना। तो रैम, कीबोर्ड या जॉयस्टिक, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट में देख ले, तो रैम इसका आंसर है। मतलब पूछ है कि इनमें से कौन सी रीड और राइट है, जिसमें आप रीड भी कर सको राइट भी, तो वो रैम है। रोम जो है वो खाली रीड कर सकते हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यार, इनमें से कौन सी रैंडम, ऐसे पूछेगा, रैम और रोम में डिफरेंस पूछ लेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रैम है वो टेम्परेरीली काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम, आपने अगर सपोज को लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई काम करे और अगर सपोज को लाइट चली जाती है या कंप्यूटर में लाइट चली जाती है या आपका लैपटॉप की बैटरी डेड हो जाती है, तो आप जो खोल रहे होगे वो तो वहां से नहीं ना खुलेगा, तो मतलब जो चीज वहां से इरेज होगी थोड़े टाइम के लिए, दैट इज नोन एज टेम्परेरी मेमोरी, वो रैम का पार्ट है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके इसके अंदर अगर कोई चीज, कोई गाना ही पड़ा हुआ है तो वो तो इरेज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो होता है परमानेंट। बट जो हमारी रैम होती है वो होती है टेम्परेरी, और जो रोम होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है। ये तो आपने पहला फैक्ट याद रखना है। रैम टेम्परेरी होती है, इसको वोलाटाइल भी कहते हैं। वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाए, वोलाटाइल जो उड़ जाए, और परमानेंट को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, जो इरेज ना हो, मतलब अगर लाइट भी चली जाए, सिस्टम ऑफ भी हो जाए, तब भी जो ना इरेज हो, दैट इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और रैम को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वर्ड अल्टर यूज करेगा, चेंज कर सकते हो रैम को। रोम जो है वो चेंज नहीं होती, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, दैट इज नोन एज रीड ऑनली मेमोरी। इसके बाद आगे प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसकी सारी टाइप्स आते हैं, वो मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आप लेक्चर्स देखोगे मेमोरी वाला तो वहां से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देख लेना, आज तो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ चीजों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड एज शॉर्टकट फॉर सेव। तो सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? F1, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एस, F12। बताओ किसके लिए? सेव करने के लिए। F1 तो बता दिया सर, हेल्प के लिए, F1 हेल्प था। कंट्रोल प्लस जेड अनडू, मतलब अगर आपने कोई चीज करी आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। इसी तरह कंट्रोल प्लस वाई पूछता है, मान लो जो आपने अनडू कर दिया उसको वापस रीडू करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यार ये कुछ लिखा हुआ था, मैं इसको हटाना चाहता हूं, मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा ना, ये मतलब मेरा जो पिछला एक्शन था वो अनडू हो जाएगा। अब वापस अगर मुझे इसको लाना है तो मैं कंट्रोल प्लस वाई दबाऊंगा तो वो रीडू हो जाएगा, ये याद कर लेना। सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। F12 जो है सेव है, जो ऑलरेडी सेव है उसको वापिस से सेव करने के लिए डिफरेंट फॉर्म में उसके लिए यूज करते हैं। तो F12 फंक्शन की मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और मैंने यहाँ पर भी बता दिया F12 किसके लिए यूज होता है, सेव एज के लिए यूज होता है, ये रट कर लेना, ठीक है। कहां पर? MS वर्ड में। MS वर्ड में इसको, MS वर्ड में F12 को सेव एज यूज करते हैं। बाकियों में हम किसके लिए यूज करते हैं? डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए। बाकी जगहों पे F12 का यूज होता है टू ओपन द, पूछ सकता है एग्जाम में, बता देता हूं, डेवलपर टूल। बट ज्यादा एग्जाम में ये पूछेगा कि MS वर्ड में F12 किसके लिए यूज होता है, तो सेव एज के लिए फंक्शन की यूज होती है। जैसे मैंने F4 का बताया था, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में डिफरेंट यूज होते हैं। दिस इज क्लियर। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। अगर किसी सेल, MS एक्सेल की बात हो रही है, MS एक्सेल में अगर किसी सेल को के, कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल है, उसके कंटेंट को एडिट करना है, तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं यूज हो सकता? डबल क्लिकिंग द सेल। भाई जब भी आप किसी सेल में डबल क्लिक होते हो, करते हो ना, उसको आप फिर चेंज कर सकते हो, तो मतलब ये तो एडिटिंग के लिए यूज होता है। F2 को प्रेस करके, मैंने आपको बताया था F2 रीनेम के लिए यूज होता है बाकी जगहों पे, बट MS एक्सेल में F2 किसके लिए यूज होता है? एडिट करने के लिए कंटेंट ऑफ द सेलेक्टिव सेल को। तो F2 बिल्कुल ये तो करेक्ट है, इसके लिए यूज होता है। क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, तो बिल्कुल फॉर्मूला बार यूज करोगे तो एडिट कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। बट एस्केप की को दबाने से, एस्केप की को दबाने से किसी सेल का कंटेंट एडिट नहीं होता है। तो ये इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब जिसकी वजह से हम कंटेंट ऑफ द सेल एडिट नहीं कर सकते। तो एस्केप की दबाने से हम कंटेंट ऑफ द सेल को एडिट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ये तीनों ही बाकी मेथड से हम सेल के जो कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। देखो अभी तक जो मैंने एक चीज एनालाइज करी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं वो शॉर्टकट कीज पे आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज। और इसके बाद आगे भी हम देखेंगे कि फुल फॉर्म्स पे भी एक दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो मतलब शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म तो आप पहली बात रटोगे, उसके बाद आएंगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड में जो होम है उसमें क्या क्या आती है, इंसर्ट में क्या क्या होता है, पेज लेआउट में क्या होता है, ये चीजें आपको पढ़नी है। तो देखो जो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट है उसमें हर एक टॉपिक में, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ज्यादा वीडियो नहीं, एक एक वीडियो डाली हुई है, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये सारी वीडियो आपने रट लेनी है। हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो है, प्लेलिस्ट कंप्यूटर की है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो रोज की एक एक वीडियो कवर करते चलो, कंप्यूटर की आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही कंप्यूटर कवर कर लो ताकि कंप्यूटर को बाद में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट देखो, टू चेंज आर सेट मार्जिन इन MS वर्ड 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कम्स इनटू फंक्शन। तो डिफरेंट टैब्स होते हैं MS वर्ड में, जैसे MS एक्सेल में होते हैं, वर्ड में भी होते हैं, जैसे पेज लेआउट, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे होम होता है, फिर इंसर्ट होता है, ऐसे होते हैं, व्यू होता है, ठीक है, पेज लेआउट होता है। फिर इनमें पूछा कि इनमें से कौन से जो हमारे पास टैब है इसको हम यूज करते हैं अगर हमें मार्जिन सेट करना है, जो डिफरेंट मार्जिन होते हैं ना, ये वाले मार्जिन सेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? पेज लेआउट, इंसर्ट, होम या व्यू। तो किसका यूज करते हैं? पेज लेआउट का। याद कर लेना, पेज लेआउट मतलब पेज का लेआउट कैसे होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पेज की ओरिएंटेशन कैसे होगी, ठीक है, पेज की ओरिएंटेशन कैसे होगी ये भी यहीं से सिलेक्ट होता है, इंडेंट की स्पेसिंग कैसे होगी, बैकग्राउंड कैसे होगी, थीम क्या होगी, ये सब चीजें मतलब पेज आपका कैसे होगा वो पेज लेआउट में ही आता है। तो मार्जिन सेट करने के लिए पेज लेआउट वाले टैब का यूज करते हैं। देखो एक ही वीडियो है MS वर्ड में, उसमें मैंने आपको विद स्क्रीनशॉट MS वर्ड का ना, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, होम में क्या चीज होती है, वो सारी वैसे करके समझाई हुई है। उस वीडियो से ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना है, बट उस वीडियो में सारा MS वर्ड एक ही वीडियो से कवर हो जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बाय डिफॉल्ट
देखो ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड अपना खोला तो वो हो गया बाय डिफॉल्ट। तो अब आपका पेज की ओरिएंटेशन कैसे होगी, मतलब आपका पेज कैसे होगा, मतलब आपका पेज दो ही तरह से हो सकता है, या तो वो पोर्ट्रेट होगा, या क्या होगा, या होगा पोर्ट्रेट होगा, या क्या होगा दूसरा क्या होगा, लैंडस्केप होगा। ठीक है, लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप होता है हॉरिजेंटल। अपना फोन को जब आप मूवी देखते हो ना तो आप उसको हॉरिजेंटल रखते हो, दैट इज नोन एज लैंडस्केप। और जब फॉर एग्जांपल आप फोन चला रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो आप उसको पोर्ट्रेट रखते हो, दैट इज नोन एज पोर्ट्रेट। को क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल। यार नॉर्मली आप जो आप अपने हाथ में फोन पकड़ते हो वर्टिकल फॉर्म में ही पकड़ते हो, दैट इज पोर्ट्रेट। और जब आपको मूवी देखनी होती है तो आप उसको लैंडस्केप कर लेते हो, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। अब एमएस वर्ड की ध्यान से सुना इस बात में, एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जहां पर हम लेटर लूटर लिखते हैं। तो एमएस वर्ड की बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। कैसे होती है, पोर्ट्रेट। बट याद करना, जब भी हम पावर पॉइंट पे काम करते हो ना, पावर पॉइंट में जो आपकी प्रेजेंटेशन बनती है, प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट आपकी पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है। कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, याद कर लेना। सर कुछ समझ नहीं आया, पेज ओरिएंटेशन मतलब आपका पेज कैसे होगा, अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। अगर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप मतलब आपका मूवी देखने वाला टाइम, और आपका पोर्ट्रेट मतलब आप जब चैटिंग कर रहे होते हो। तो इधर से आपको पता चल गया होगा लैंडस्केप कौन सा होता है और पोर्ट्रेट कौन सा होता है। दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स या नन ऑफ दिस, बताओ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको आना चाहिए। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। ठीक है, विंडोज जो है, विंडोज किसने बनाया, विंडोज सबसे पहली बार विंडोज बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। लाइनेक्स जो है, देखो लाइनेक्स की सबसे पहली बात तो ओपन सोर्स है। कौन सा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसका सोर्स कोड चेंज कर सकता है। पहली बात तो ये याद करनी है। और लाइनेक्स सबसे पहली बार जो रिलीज हुआ था वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था रिलीज, सितंबर 1991 में। और किसने इसको रिलीज करा था, इसको किया था लाइनेक्स टोरवाल्ड्स ने। किसने, लाइनेक्स टोरवाल्ड्स ने। तो यहां से इसका नाम लाइनेक्स है, आप याद कर सकते हो। पहली बात मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स है, और 1991 में लाइनेक्स टोरवाल्ड्स ने इसको क्या किया था, रिलीज करा था। ये आपने याद रखना है। दिस इज क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी ना आपको अगर ये सब चीजें बोरिंग लग रही है ना, तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मैं आपको मजे के लिए सिर्फ शॉर्टकट बताऊं, इसमें ये है CAD ये होता है, बस निकल जाऊं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। मैं चाहता हूं कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो अगर सपोज करो आपने एक क्वेश्चन फंक्शनल कीज का आया तो सारी फंक्शनल कीज पता चलनी चाहिए। एक दो फुल फॉर्म है उसके साथ 8-10 फुल फॉर्म्स और पता होनी चाहिए आपको। तो ऐसे हम करते हुए चलेंगे। और जो जो भी बच्चे JKPSI की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, अगर उन्होंने पिछले 7-8-10 दिनों में जो भी PYQs की डिस्कशन हुई है अगर नहीं देखी है तो प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना, उनको देख के करना। आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आप उनको यही है कि आपको प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा वे है आपको प्रैक्टिस करने का। और मैं JKPSI वाले बच्चों को बोलूंगा कि आप जो 100 जो मार्क्स है ना आपके मैथ्स के, जिसके आपको टेंशन बनी हुई है, अब मैं उस पर ही काम कर रहा हूं। तो आपकी मैं इस तरह से शेड्यूल बनाऊंगा कि आपकी हफ्ते में 2 दिन एप्टीट्यूड की क्लासेस चलें, 1-2 दिन एलिमेंट्री वाली क्लासेस चलें। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे, आपको मैंने बहुत चीजें पढ़ा दी हुई हैं। बीच बीच में आपकी इंग्लिश, आपके लिए इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट आपका जो करंट अफेयर्स है इस पे कवर करूंगा। बाकी जब एग्जाम की थोड़ी डेट पास आएगी तो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के वापस से एक बार प्रैक्टिस चीजें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर, CAD स्टैंड फॉर, CAD की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एनिमेटेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर। देखो ये तो रट के ही जाना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड। कैड बेसिकली आपको पता है ना, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं डिजाइन वगैरह या ड्राइंग्स बनाने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। तो कैड आपको याद रखना है, मतलब आपको फुल फॉर्म रट के जानी है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA। तो VGA की भी फुल फॉर्म पूछी है, तो मतलब आपको फुल फॉर्म रट के जानी इंपॉर्टेंट। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, नहीं, इसकी होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वीडियो ग्राफिक्स एरे इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपने फुल फॉर्म याद करके जानी है, हर एक एग्जाम में इक्की दुक्की फुल फॉर्म्स
पूछ ही लेता है तो उसमें आप गलती नहीं करोगे। मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एमएस एक्सेल 2000 एक्सेल की बात कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू इंटर द करंट डेट। मतलब अगर आज की डेट मुझे डालनी है तो मैं किसका यूज करूंगा? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी, कंट्रोल प्लस माइनस साइन। बताओ किसका यूज करेंगे? तो जब भी हमें एमएस एक्सेल में करंट डेट डालनी हो, खुद भी ट्राई करो क्वेश्चंस को, तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। बट अगर सपोज करो ये आगे किसके लिए, अगर मुझे करंट डेट डालनी हो, अगर मुझे करंट टाइम डालना हो, अगर मुझे करंट टाइम डालना तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का। किसका? सेमी कॉलन का। सर आप तो ऑप्शन बी बोल सकते थे, नहीं ऑप्शन बी में कॉलन है, यहाँ पे कॉलन नहीं चलता है। जब आपको टाइम करंट टाइम डालना हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का यूज करोगे। ये किस केस की बात कर रहा हूं? एमएस एक्सेल में। अगर आपको वापिस सुन लो, अगर आपको एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट जहां पर आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशंस करते हो, एमएस एक्सेल में अगर आपने करंट डेट डालनी होगी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करोगे, करंट टाइम डालना हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का यूज करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एमएस वर्ड में काम करना है, किस में काम करना है? एमएस वर्ड में। अगर आपको एमएस वर्ड में करंट डेट डालनी है, आज की डेट एमएस वर्ड में डालनी है, तो आप आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अननेसेसरी लग रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको डेट डालनी हो एमएस एक्सेल में, और अगली बार पूछ लेगा अगर डेट डालनी हो एमएस वर्ड में। अगर टाइम डालना है एमएस एक्सेल में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अगर टाइम डालना है एमएस वर्ड में, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। ये तो बोलने वाला नहीं है। ऑल्ट शिफ्ट याद करो और डी स्टैंड फॉर डेट, ऑल्ट शिफ्ट याद करो, टी स्टैंड फॉर टाइम इन एमएस वर्ड। बट अगर एमएस वर्ड में दोनों डालने हो, मतलब अगर आपको करंट डेट और करंट टाइम दोनों एक ही टाइम पे चेंज करने हो, तो आप आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज कर सकते हो। ये इतना नहीं पूछेगा, बट ये दो ज्यादा पूछेगा। अगर डेट करनी हो ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी एमएस वर्ड में, और टाइम करना हो ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। 4-5 क्वेश्चन और रह गए। आई नो कि चीजें ज्यादा हो रही हैं, बट अभी 5-6 मिनट अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा कंप्यूटर में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमएस पावर पॉइंट इज, देखो एमएस पावर पॉइंट क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जहां पे आप वर्ड्स के साथ खेलते हो, मतलब जहां पे लेटर वेटर लिखते हो, वो तो एमएस वर्ड है ना यार, ये तो नहीं है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट वो है जहां पर आप फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेशंस करते हो। सर ये तो एमएस एक्सेल में होता है, ये तो एमएस एक्सेल में होता है। तो प्रेजेंटेशन कहां पे बनती है? एमएस पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक और है, अगर आपको बोले कि डेटाबेस के साथ, ये सारे एमएस ऑफिस की चीजें, तो अगर पूछे डेटाबेस के साथ कौन सा काम करता है, तो एमएस एक्सेस। कौन सा? एमएस एक्सेस। और भी है बट एमएस एक्सेस इज द मेन। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट वाला एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन वाला एमएस पावर पॉइंट, और डेटाबेस वाला एमएस एक्सेस। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? भाई कोई डिफिकल्ट नहीं। क्या क्वेश्चन है? मॉनिटर को आप टच कर सकते हो, भाई हार्डवेयर है। कीबोर्ड को कर सकते हो, साउंड कार्ड को कर, बट ब्राउजर, ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यार, ये कोई हार्डवेयर थोड़ी है। तो मैंने आपको बताया ना, आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, फिर फुल फॉर्म्स हो गया, फिर आपकी शॉर्टकट कीज हो गया, फिर आपका एमएस ऑफिस हो गया, ये सब चीजें आपको रट के ही जानी है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं भूलने वाला, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जाओगे। बाकी यहाँ पे वायरस एंटीवायरस के क्वेश्चन ऐड नहीं हुए, बट वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना, कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, ये चीजें पढ़ के जाना। इन एमएस एक्सेल में टू ऐड स्क्रीनशॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज टू बी सिलेक्टेड। भाई ये तो मुझे आता है, क्योंकि मैं आपके लिए पीडीएफ बनाता हूं, तो मैं यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ही तो लेके डाल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एमएस वर्ड में उधर एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है? इंसर्ट। इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में डाल के मैं डाल देता हूँ। मैं तो डायरेक्टली उठा के डाल देता हूँ, बट ऐसे होता है कि एमएस एक्सेल में अगर आपको स्क्रीनशॉट ऐड करना हो तो आप इंसर्ट का यूज करोगे, तो आप कर सकते। देखो अब मैं इसमें इंफेसाइज क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा कि एमएस वर्ड की डिफरेंट टैब्स पे क्वेश्चन आ गए, जैसे ऊपर पेज लेआउट पे क्वेश्चन आया था, इसी तरह एमएस एक्सेल के डिफरेंट टैब्स में क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ ना, कि एमएस ऑफिस की ये वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, इधर ही यूट्यूब में, कहीं और नहीं है। एमएस वर्ड एक वीडियो, एमएस एक्सेल पे एक वीडियो, एमएस पावर पॉइंट, उन वीडियोस को आप देख लोगे, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी कि इसका रिव्यू में क्या होता है, व्यू में क्या होता है, ये आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज फॉर शॉर्टकट फॉर प्रिंट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी, आल प्लस जेड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो प्रिंट करने के हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी का। देखो कंट्रोल प्लस बी यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस
यू यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो ये सब चीजें सिंपल सिंपल शॉर्टकट कीज है, मैंने आपको बोल ही दिया, आपको पढ़ के ही जाना है। विच की इज यूज टू कैप्चर द इंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन कैप्चर करनी हो तो क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए यूज होता है, आपको पता है। देखो जब भी मुझे स्क्रीनशॉट लेना हो ना, अगर लैपटॉप से या पूरी स्क्रीन का लेना हो तो मैं प्रिंट स्क्रीन दबाता हूँ। क्या दबाता हूँ? प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन जो है इंटायर स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है एक कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज डेटा इनटू अ फॉर्मेट साइफर टेक्स्ट दैट कैन नॉट बी रीड बाय हैकर। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से कहीं पर मैसेज भेजना है कोई इंपॉर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल बीच में हैकर्स आएंगे, वो मेरे मैसेज को पढ़ लेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरा जो मैसेज है, जो जिसको क्या बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट, जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें? साइफर टेक्स्ट में। तो यही बोल रहा है कि ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज मतलब प्लेन टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में किसमें कन्वर्ट कर दिया? साइफर टेक्स्ट। साइफर मतलब कोड हो गया वो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखना है, क्या लिखना है, मैंने अवेकनिंग लिखना है, अवेकनिंग। तो मैं अवेकनिंग को ऐसे डाल देता हूं 1 स्टार हैश 2 4 2 1 ऐसे डाल दिया, मैं मान लेते हैं। अब कोई समझ पाएगा कि ये अवेकनिंग लिखा है? नहीं समझ पाएगा ना। तो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था और इसको मैंने साइफर में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्रिप्शन। और इसी का उल्टा, अब मान लो मैंने अवेकनिंग को ऐसे लिख के किसी को भेज दिया, अब जब उसके बाद अगर ये गया तो भाई जिसको मैंने भेजा वो भी तो नहीं ना समझ पाएगा। तो मुझे इस साइफर को वापस प्लेन में भी तो कन्वर्ट करना है। इस साइफर को जब मैं प्लेन में कन्वर्ट करता हूँ दैट इज नोन एज डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। ये हम क्यों करते हैं? ये चीजें इसलिए करते हैं कि हमारा जो मैसेज वगैरह उसको हैकिंग वगैरह से हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। तो WAN की फुल फॉर्म पूछ रहा है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, होल अरिथमेटिक नंबर्स, रॉक एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया। तो WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो मतलब इंटरनेट बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क है। आपने मुझे मैन की फुल फॉर्म बतानी है और पैन की फुल फॉर्म बनानी है, ठीक है। ये दो फुल फॉर्म, ये भी इसकी नेटवर्किंग से रिलेटेड है। इन दोनों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। जैसे इट फॉर टुडेज लेक्चर, तो कुछ हमने आज कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करें। और देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं अब आप वो लगाते चलो। कंप्यूटर का मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी मुझे जिन टॉपिक्स में जरूरत लगेगी मैं कंप्यूटर के लेक्चर्स लाऊंगा। बाकी जब जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं आपके लिए कंप्यूटर के सेशंस प्रैक्टिस के लिए मैं ले आऊंगा जब एग्जाम की डेट मुझे लगेगी आसपास है। अभी आप बाकी जो इंग्लिश वगैरह के लेक्चर्स पढ़े उन पे फोकस करो। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए मेरा फोकस रहेगा इंग्लिश वाला प्लस करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, मैं इन पे लेक्चर्स लाऊंगा। और बाकी जो बच्चे JKPSI वाले हैं आपके लिए मैं मैथ्स में इंफेसाइज करूंगा, साथ में करंट अफेयर्स पैरेलली आप चलाओगे इंग्लिश। और बाकी मैंने अब आपके साथ सारी प्लेलिस्ट वगैरह शेयर कर दी है। अभी मैं GS पे ज्यादा इंफेसाइज नहीं करूंगा, GS की मार्किंग इस बार कम है। तो जो ऑलरेडी लेक्चर्स पढ़े हुए आप उनको कवर करें, बाकी चीजें हम करते चलेंगे। बाकी नए साल की आपको एक बार वापस हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस साल अच्छे से मेहनत करो ताकि जॉब लेके एक बार खुद को फ्री कर सको, बाकी कुछ और रेजोल्यूशंस ले सको। अगर चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर भी मुझे ये रेजोल्यूशन ना लेना पड़े तो मैं इस साल पढ़ूंगा, तो बेटर है कि आप इस साल अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके साथ आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। और दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम तो PDF शेयर हो जाएगी और व्हाट्सएप भी ग्रुप है हमारा जहां पर हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कंप्यूटर प्लेलिस्ट भी वहीं शेयर कर दूंगा। बाकी यूट्यूब में ही सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप अच्छे से इसको यूटिलाइज करो। और JKPSI वाले एस्पिरेंट पिछले 5-6 दिनों में हर एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ ऐसे PYQs आए, तो उनको आप देख लो, आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।